राधे राधे एवरीवन, क्या हाल है। तो यार पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि यार मैं क्यों जापान नहीं आना चाहता था और किस रीज़न से मैंने इंटरव्यू दिया और मैं जापान में आने के लिए मान गया था, अपने आप से ही मान गया था। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या हुआ था कि मेरी कंपनी का एक मेरे साथ जो काम करता था वो थोड़ा सा मुझसे नाराज़ हो गए थे। वो क्यों हो गए थे वो बताऊँगा, और इस चीज़ से आपको भी ये सीखने को मिलेगा कि यार आपको क्या करना चाहिए जब कुछ आपकी लाइफ में नया हो रहा हो, या फिर क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। और साथ में मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि जब मैं जापान में लैंड हुआ था उसके बाद एक जापानीज़ लड़की ने मेरी किस तरह से हेल्प की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा क्योंकि मैं वॉक करते हुए बना रहा हूँ और वैसे भी ऑफिस का काम वगैरह होता है, बहुत कुछ होता है, तो इतना एडिटिंग का टाइम मिलता नहीं है। ठीक है। सो प्लीज़ बेयर विद मी। तो हुआ क्या था कि मैं इंडिया में एक कंपनी में काम कर रहा था और वहाँ से मैंने किसी और कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं अपनी करंट कंपनी में नोटिस पीरियड सर्व कर रहा था। तो जब मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रहा था उस टाइम मैंने इस जापानीज़ कंपनी में भी इंटरव्यू दिया और मेरा यहाँ पे हो गया। तो मैंने अपनी करंट कंपनी में तो ऑब्वियसली यही बोल रखा था कि मैं इंडिया में ही चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं इंडिया में ही चेंज कर रहा था। बट ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड मेरा जापानीज़ में, तो मैंने किसी को बोला नहीं ये बात कि मेरा जापान में भी हो गया, क्योंकि मुझे लगा जब तक मेरे हाथ में टिकट्स नहीं आ जाती, क्योंकि मेरी जापानीज़ कंपनी ने बोला था कि टिकट्स हम भेजेंगे, तो मुझे लगा जब तक टिकट्स नहीं आ जाती मुझे नहीं लगता कि मेरे को किसी को बताना चाहिए। क्योंकि किसी भी रीज़न की वजह से अगर टिकट्स नहीं आई और मैं सबको बोल दूँ, अपने कलीग्स को या फिर फ्रेंड्स को या सबको बोल दूँ कि यार जापान में हो गया है मेरा, मैं जापान जा रहा हूँ, तो फिर वो बोलेंगे यार तू तो बोल रहा था और मैं नहीं जा पाऊँगा, तो वो भी ठीक नहीं है। तो मुझे लगा पहले टिकट्स आ जाएँ फिर सबको बताऊँगा। अब मेरी जापानीज़ कंपनी से जो टिकट्स थी वो आई थी मुझे मेरी फ़्लाइट मतलब ट्रैवल डेट से 10 दिन पहले। तो जैसे ही टिकट्स आई थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हो गया, थोड़ा मैं प्रिपरेशन में लग गया। तो बहुत सारी चीज़ों में ये 10 दिन बहुत जल्दी निकल गए और मुझे किसी को बताने का वो नहीं रहा। बस कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स थे जिनको मैंने बताया था कि यार हाँ ऐसा ऐसा है। मेन रोड आ गई है, देखो यहाँ पे हूँ। अभी मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ और इस तरफ चलते हैं, क्योंकि मेन रोड पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को साइड में। तो मैंने फिर किसी को नहीं बताया और मैं फिर जापान आ गया। तो जब जापान आने के बाद मेरे एक कलीग को पता चला तो उन्होंने बोला यार मेरे को बताया नहीं। तो मैंने कहा कि यार मेरा कुछ डिसाइडेड नहीं था, फाइनली नहीं था, तो मैं कैसे बताता। तो उनको लगा कि यार नहीं बताना चाहिए था, बट मुझे लगा कि मैं जापान पहुंच के बताऊंगा। उन्होंने बोला नहीं पहले बताना चाहिए था। मुझे नहीं लगा कि मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि चीज़ें जब फाइनलाइज हो जाएं तभी बताना बेटर होता है। इसलिए नहीं कि कोई कुछ नज़र लगा देगा, ऐसे नहीं, बट कल को वो ना हो तो बोलेंगे यार तू तो ये बोल रहा था, तू तो वो बोल रहा था। तो आप भी अपनी लाइफ में जब चीज़ें कुछ फाइनलाइज हो जाए, जब कंक्रीट कुछ हाथ में आ जाए, तभी आप डिस्क्लोज़ करें, वरना कोई सेंस नहीं है कोई बात डिस्क्लोज़ करने का किसी को। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये थॉट प्रोसेस है। आपका क्या थॉट प्रोसेस है? अगर कुछ और है थॉट प्रोसेस तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसके बाद जब मैं जापान में लैंड हुआ और जब मैं अपने स्टेशन पे पहुंचा तो यहाँ पर मुझे एक इंडियन लड़का दिखा। तो हम दिख जाते हैं ना, इंडियन थोड़े अलग होते हैं जापानीज़ दिखने में। तो मैंने उसको ऐसे ही इशारा किया, उसने भी इशारा किया, इंडियन हाँ यस। मैंने कहा वो आप कहाँ से आ रहे हो? तो उसके हाथ में भी लगेज था। तो उसने बोला मैं चेन्नई से हूँ। मैंने कहा अरे वाह, चेन्नई में तो आई लव चेन्नई। मैंने कहा कि मैं भी चेन्नई में 2 साल रहा हूँ। तो उसने बोला आप कहाँ से? मैंने कहा मैं दिल्ली से। और फिर मैंने पूछा कि आप कौन सी कंपनी में, किसी कंपनी से पहला दिन है? बोला हाँ पहला दिन है। मैंने कहा मेरा ही पहला दिन है। बोले कौन सी कंपनी से? बोले ये कंपनी से। मैंने कहा मैं भी इस कंपनी से। तो धीरे धीरे कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ स्मॉल। तो हमने कहा सही है भाई, स्टेशन पे ही कोई अपनी ही कंपनी का बंदा मिल गया और वो उसकी सेम डेट पे ज्वाइनिंग थी जिस दिन मेरी डेट पे ज्वाइनिंग थी, सेम कंपनी में। तो हमने कहा कि किस साइड जा रहे हो आप? बोला इस शेयर हाउस की साइड जा रहे हो। तो मैंने कहा मैं भी शेयर हाउस में जा रहा हूँ। तो भाई साहब, तो सारी चीज़ें हम दोनों की सेम ही थी। तो फिर जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हमने गूगल मैप खोला शेयर हाउस का। तो बहुत ना, ये देखो यहाँ पे ये खेत भी रहते हैं हमारे यहाँ पे। कभी कभी ये थोड़ा बहुत सेल भी करते हैं बट नॉट ऑलवेज। हाँ, तो फिर हम शेयर हाउस की तरफ जा रहे थे तो एक जापानीज़ लड़की दिखी। तो हमने कहा यार रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि शेयर हाउस किस तरह से जाना है, और रात के 8:30 कुछ बज रहे थे। तो हमने कहा इस जापानीज़ लड़की से पूछ लेते हैं। तो हमने कहा, उससे रोका उसको। वो ऑफिस से आ रही थी, उसने फॉर्मल्स पहने हुए थे। हमने कहा शेयर हाउस की साइड जाना है। तो उसने बोला कि यार आप लोग लगेज लेके आ रहे हो, थक गए होगे, तो ऐसा करते हैं कि मैं ये रहा मेरा साइड में ही एकदम पास में घर है, आप लोग बस यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आई। तो हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रही मैं आप लोगों को वहाँ शेयर हाउस तक छोड़ के आऊँगी। तो हमने कहा नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना बता दो कि यार सीधा जाके कहाँ जाना है, थोड़ा सा बता दो। तो उसने बोला नहीं रात हो रही है थोड़ी,
तुम्हें और कोई आगे हो सकता है ना मिले रास्ता पूछने के लिए, तो मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगी और मैं बस अपनी साइकिल की चाबी ले आती हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के वापस आ जाऊँगी। ये बात है रात के 8:30 बजे की। तो हमने कहा यार आई यू ओके विद दिस, हमने तो मना किया बट वो मानी नहीं। फिर वो गई ऊपर और हमारे लिए 2 कोल्ड कॉफ़ी लेके आई और उसने बोला कि आप ये पी लो। तो हमने कहा नहीं नहीं इट्स ओके। तो बोली नहीं तुम लोग इंडिया से आ रहे हो, इतना थक गए होगे, दूर से आ रहे हो, तुम्हारे हाथ में लगेज है, तो पी लो। तो हमने कहा ठीक है थैंक यू सो मच। फिर वो हमारे साथ साइकिल पे, मतलब वो पैदल चल रही थी साइकिल लेके, हम लोग अपना लगेज लेके चल रहे थे। फिर उसके लिए तो बहुत आसान था शेयर हाउस ढूंढना। तो हम शेयर हाउस पहुँचे। शेयर हाउस पहुँचने के बाद शेयर हाउस में एंट्री करने के लिए हमारे जो रूम नंबर का लॉकर था उसके अंदर शेयर हाउस के जो मैनेजर था उन्होंने चाबी रख दी थी। अब जो तमिलियन था उसको तो उसके लॉकर के अंदर चाबी मिल गई, मेरा जो लॉकर था वो टूटा हुआ था और उसके अंदर चाबी भी नहीं थी। तो हमने कहा यार ये लॉकर के अंदर चाबी क्यों नहीं है। तो बहुत सारे लॉकर्स थे वहाँ पे, हमने रात का अंधेरा था, टॉर्च की लाइट जला के हम लोग देख रहे थे। तो 10-12 मिनट हो गए ऐसे ढूंढते। तो फिर हमें जब वो नहीं मिला तो एक जैपनीज़ आदमी बाहर आया शेयर हाउस से ही। तो हमने उसको बोला कि यार ये इसका रूम नंबर है और ये लॉकर टूटा हुआ है, तो क्या करना है, कुछ आइडिया है आपको। तो उसने बोला अच्छा ये लॉकर जो है वो टूटा हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे, वो नीचे की साइड पे कहीं पे था, अंधेरा हो रहा था, दिख भी नहीं रहा था। तो उसने हेल्प की हमारी और फिर जब हमने उस लॉकर को खोला तो हमें चाबी मिल गई रूम की। तो मेरे को भी मिल गई और वो तमिलियन को भी मिल गई और फिर हम शेयर हाउस के अंदर एंटर किए। शेयर हाउस के अंदर एंटर करते टाइम हमने उसको थैंक यू सो मच बोला। उस लड़की का नाम मुझे अभी तक याद है, मिसाकी सान, क्योंकि वो उसने इतनी हेल्प की थी कि उसका नाम मैं भूल नहीं पाया। और फर्स्ट डे हेल्प की थी, तो फर्स्ट डे बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो यादगार रह जाती हैं। और फिर उसने बोला कि ठीक है अब आप लोग अंदर चले जाओगे ना, मैं ठीक है कोई हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। तो हमने कहा नहीं थैंक यू सो मच, और फिर वो चली गई। इतना हेल्पफुल पहले दिन हमें कोई लड़की दिखी, वो भी इंडिया में तो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं कि यार रात हो रही है, लड़की होके इधर जाना उधर जाना सही नहीं है, विच मेक्स सेंस बिकॉज ऑफ द क्राइम रेट विच इज़ इंक्रीजिंग। बट क्योंकि यहाँ पे इतनी सेफ्टी है ना, तो ये चीज़ देख के मैं शॉक था। मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस जापान का शॉकिंग इस सेंस में काफ़ी था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ आपने इससे लेसन्स लिए होंगे कि हाँ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने बताया। तो आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसा कि मैंने बोला कि इस तरह की वीडियो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ऐसे वॉक करते हुए इन्फॉर्मेशन देना, रादर देन मैं कुछ एडिटिंग ऐड कर दूँ, ये ऐड कर दूँ, उसमें टाइम बहुत जाता है। तो मेरा ये मानना है कि वट एवर रिसोर्सेज वी हैव, उसके साथ हम जो कर सकते हैं हमें वो कर देना चाहिए। जैसे कि मेरे पास जितना टाइम है उतना मैं बना देता हूँ कंटेंट, उसके अलावा नहीं बना सकते। और अगली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना पूरा शेयर हाउस, क्या उसका रेंट है, क्या हिसाब रहता है, गैस, पानी, वाटर। अगर आप न्यूली आ रहे हो, सिंगल आ रहे हो या डबल आ रहे हो, मतलब अपनी वाइफ के साथ या फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ रहने आ रहे हो, तो आपके लिए शेयर हाउस सही है या नहीं है, वो सारी चीज़ें A to Z मैंने अगली वीडियो में दिखानी है। तो मेक श्योर टू फॉलो टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आपसे ये वीडियो मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।